नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां जनपद भदोही अंतर्गत विकासखंड सूर्यावा के ग्राम सभा विष्णुपुर में अभी तक कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं के विषय में बताते हुए कहा कि इस गांव में ना आने जाने का मार्ग बन पाया है और ना ही शिक्षा और स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था है। लोगों के सुख दुख में साथ देने वाले प्रमुख समाजसेवी प्रमोद मौर्य ने बताया कि लड़कियों को शिक्षा के लिए दूर जाना पड़ता है और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई भी खेल का मैदान नहीं है। कई वर्षों से लोग प्रधान बने हैं लेकिन कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। विकासखंड सूर्यावा के ग्राम सभा विष्णुपुर में जहां पे हम आए हुए हैं यहां के विकास कार्यों को लेकर के चर्चा करने के लिए। आप देख रहे हैं बहुत सारे गांव के वासी यहां पे खड़े हुए हैं जिनकी कुछ समस्याएं हैं और किस प्रकार के विकास कार्य हुए हैं उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे यहां के सबसे जो प्रमुख समाज सेवी व्यक्तियों में से एक हैं प्रमोद कुमार मौर्य जी, जो कि अपने कर्मों से अपने कार्यों की वजह से इस क्षेत्र में पूरी तरह से प्रसिद्ध है। गरीब वर्ग के व्यक्ति हों चाहे असहाय व्यक्ति हों, उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आइए हम उनसे पहले जुड़ते हैं। सर, आपसे हम यह जानना चाहेंगे ग्राम सभा विष्णुपुर में अभी जो इससे पहले जो भी प्रधान रहे उनके द्वारा किस प्रकार के कार्य किए गए? अभी जो हमारे पूर्व प्रधान थे वो इस तरीके से कार्य किए हैं कि जिससे पूरे गांव के लोग असंतुष्ट हैं और वो सब कुछ चाहते हुए भी ये चाहते हैं कि कोई एक कर्मठ व्यक्ति आए जी, और कोई भी कार्य किसी भी एंगल से देखा जाए, शौचालय, सड़क। जो प्रधानमंत्री आवास योजना था उसका क्या लाभ गरीब वर्गों को मिला है? पूरी तरह से नहीं, सिर्फ पूरे गांव में 1 या 2 लोगों को मिला है, वो भी अधूरा है। यहाँ पे आने जाने का जो मार्ग होता है, देखा जाए खड़ंजे उड़ंजे को लेकर के जो समस्याएं आती है अक्सर गांव में, यहाँ पे उसकी क्या सब व्यवस्थाएं हैं? सिर्फ पूरे 5 साल में 1 या 2 रास्ते बनाए गए हैं। बाकी पूरे गांव को लगभग मान के आप परसेंटेज में देखेंगे तो 5 से 10% ही काम पूरा हुआ है जी। अक्सर सर जल निकासी को लेकर के समस्याएं आती हैं। जब बारिश होता है तो उसमें जल निकासी के लेकर समस्या आती है। अगर जल जमा होता है तो बीमारियां भी बहुत आती हैं जी। तो इसके विषय में आपके गाँव में कैसी व्यवस्थाएँ? तो हमारे गाँव में तो जल निकासी की व्यवस्था तो सबसे बड़ी समस्या है जी। न तो कहीं पानी निकलने का गाँव के किसी के दरवाजे पर या कहीं भी बारिश का पानी हो जगह जगह इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से कई समस्याएं हैं कि जो मतलब लोग बीमार पड़ते हैं। वैसे देखा जाए तो इस गांव में कुपोषण कह सकते हैं बीमारियों को जैसे बढ़ता जा रहा है। ये सर जो प्रधान के द्वारा क्या पंचायत भवन पे या पंचायत गांव वालों के साथ कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है? नहीं, जब हमारे गांव में आए पूरे 5 साल में आज तक पंचायत भवन निर्माण आपके सामने है जी। आप देख सकते हैं ये अभी अधूरा ही है, जबकि कार्यकाल चला गया है, बाद में सेक्रेटरी के द्वारा पूरा कराया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी इस गांव में पंचायत भवन ही नहीं बना है तो जहां पे मीटिंग कहां से हो सकेगी। तो ऐसी विकट परिस्थितियों को झेलता हुआ ग्राम सभा विष्णुपुर, आइए यहाँ के और लोगों से भी बात करते हैं। सर, आपकी क्या समस्याएं अभी तक जो नहीं हो पाई हैं या प्रधान के द्वारा समाधान नहीं हो पाया है? समस्या वही है जो विनोद कुमार जी ने बताया जी। सारी बातें सत्य हैं जी। यहाँ कोई विकास हुआ नहीं है जी। पेंशन संबंधी जो बातें होती हैं सर, पेंशन क्या यहाँ के गरीब और जो गरीब लोग हैं, वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, क्या सभी को इसका लाभ मिला है? मिल रहा है, थोड़ा सा कोई बन रहा है, मिलता है जी। तो पेंशन सबको बन गया है? जो बन गया है, किसी नहीं बना है, कहीं बन चुका है, मिलता है। और आपसे पूछे पेंशन के लिए तो आपसे हम जानना चाहेंगे सर कि यहाँ पे पेंशन आपको मिलते हैं? हाँ सर, पेंशन तो मिल रही है लेकिन हमें आवास आज 10 साल से कुछ भी कोई निर्माण नहीं, आवास नहीं हुआ है। नहीं। रहने के लिए आपको स्थान है कि नहीं है? कच्चा मकान है, मढ़ा है बस। शौचालय की क्या अवस्था है? हाँ, एक छोटी सी बना है। शौचालय सही है? हाँ सही है। तो आप देख रहे हैं अभी आवास जो कि होता है रहने के लिए गरीब वर्ग को देना चाहिए। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आवास नहीं मिल पाया है, 10 वर्षों से परेशान है, रहने के लिए इनको कोई व्यवस्था नहीं मिली है। और सर, आपके गांव में आपकी नज़र से क्या क्या समस्याएं नज़र आ रही हैं? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं जी, इनको शिक्षा दीक्षा देने की जगह पे यहाँ के जो ग्राम प्रधान उनसे रिलेटेड लोग हैं, जो कहने के लिए तो बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा जैसे मदिरा सेवन कराना, ये सब सारी व्यवस्थाएं ग्राम प्रधान के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तो आप समझ सकते हैं कि गांव का विकास कैसे हो रही है। गांव का विकास कैसे हो सकता है जहां के लोग ही जो ऊंचे पदों पर बैठे हों, स्वयं प्रमुख हों वहां के, और उनके द्वारा आने वाली जो पीढ़ी है इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, मदिरा सेवन या शराब दिया जा रहा है, तो ये बड़ी समस्याएं हैं।
और सर क्या नज़र आई समस्या? अब समस्या एक हो तो बताई जाए जी ऊपर से लेके नीचे तक सारी समस्या ही नज़र आ रही है। जी। अब गांव वालों को हमारा एक ही है कि गांव वाले किसी भी एक कर्मठ इंसान को, किसी को ऐसे व्यक्ति को चुने जो उनकी सुने और उनका विकास करे। क्या इस उनकी- गांव में जो बच्चे हैं उनके शारीरिक और मानसिक विकास हो सके इसके लिए प्रधान के द्वारा कोई जमीन आवंटित की गई जिससे खेल का मैदान बनाया जा सके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। तो खेल का मैदान ही नहीं है तो बच्चों का विकास कहाँ से होगा? शिक्षामिक विद्यालय की क्या स्थिति है? प्राथमिक विद्यालय तो है सरकार द्वारा निर्मित, लेकिन उसमें जो दोपहर का जैसे मिड डे मील वगैरह उपलब्ध कराया जाता है, उसकी जिस तरीके से स्थिति होती है, जी अगर वो है तो उसका 20% 25% ही पौष्टिक आहार के रूप में बच्चों को नहीं दिया जा पा रहा है, तो आगे बच्चे कैसे विकास करेंगे? तो आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं, जुड़ते हैं। सर आप इसी गांव के रहने वाले हैं, तो आपको अभी क्या समस्याएं गांव में नजर आ रही हैं? सर हमारे ऊपर तो बहुत बड़ा समस्या है, समझ लो जी कि हम पूरे गांव में सबसे गरीब हैं। बाकी अगल बगल वाले से पूछ भी सकते हैं आप कि हमारे जानदारी में हमारी उम्र में 3-4 प्रधान हुए हैं, अभी तक कोई हमें आवास नहीं दिया है। फिर आवास जो जॉइंट रूम था ही मतलब मिट्टी का, तो आस पड़ोसी को दे दिए, उन्होंने काट के छाट दिया, तो उसकी वजह से मेरा घर गिर गया। तो अभी हम बेघर हो चुके हैं, फिर हम उसे गिरा दिए कि पहले आपको स्थान नहीं जी है? अभी नहीं है, हम आवास गिरा नहीं दिए। मिल पाया। जगह था हमारा, आवास अभी तक हमें नहीं दिए। जब सबको दे दिए, मिट्टी का मकान था तो सबने अपना अपना छाटा पाटा जैसे बना लिया, तो मेरा वो अपने आप गिर गया। अभी कुछ गिरा, कुछ हमने गिरा ही से दिया। अपने आवास के लिए कहा था सर बहुत बार कहा था, वो कहें कि भरे हैं आपकी आ जाएगा, आपकी आ क्या जाएगा। पैसे वैसे भी कोई मांगते हैं क्या? पैसे वैसे तो नहीं मांगे थे, लेकिन बस यही कहते हैं अब की आ जाएगा, अब की आ जाएगा। अगल बगल वाले जो नेट चलाते हैं, हम तो इतना मोबाइल के जानकार नहीं है, तो उन्होंने बताया था कि आपका नेट पे दे रहा है, तो आप आवास समझ आपको सकते आएगा, हैं लेकिन हमें कि आवास नहीं मिला। बहुत सारी यहाँ के एक बुजुर्ग हैं, इनसे जानना चाहेंगे आपको अभी पेंशन मिलता है? सबको पेंशन नहीं मिलता है, क्या कारण है पेंशन नहीं मिल रहा है? अब वो कारण लो सरकार जाने, प्रधान जाने। प्रधान से आपने कहा था कभी पेंशन बनवाने? नहीं कहा। प्रधान से नहीं कहा? प्रधान से क्या कहें जी आप इस समय मौके पर सरकार कहती है कि हम 1 करोड़ 4 करोड़ संडास आवास बनवा दिए, चलकर मेरे सामने आप देखिए किसी में टॉयलेट नहीं है, किसी को पटिया नहीं रखा। ये प्रधान की जिम्मेदारी होती है क्या? प्रधान ने आपको टॉयलेट बनवाया है? हमें तो कुछ नहीं दिया, इसके और दूसरे के बता रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इस प्रकार की समस्याएं हैं ग्राम सभा बिष्णुपुर में। यहाँ पे लोग भी आए हैं, परेशान हैं। सी न्यूज़ संवाददाता नितेश उपाध्याय की। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता नितेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत।